तहे दिल से डुमरांव स्टेशन पे स्वागत है। तो चलिए हम लोग चलेंगे डुमरांव से आरा। बहुत साल पहले था, अब ये सिस्टर कॉन्वेंट हो गया है। मदर टेरेसा सिस्टर कॉन्वेंट हो चुका है पहले। और वहाँ पर केरला भी घूमने का भी एक अच्छा अवसर होगा। पुलिस जैसे हम लोग के पास देने के लिए ना तो सोना है और चांदी है, लेकिन एक छोटा सा तोहफा है जिस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं आरा, यूथ के रिगार्डिंग में है, जो कि ये मीटिंग हम लोग अटेंड करने वाले हैं अगस्त में। अगस्त 16 से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसका अरेंजमेंट करने के लिए प्लानिंग करने वाले हैं आज की मीटिंग में हम लोग, जो कि आरा में कंडक्ट हो रहा है। तो हम लोग सारे पेरिस से कुछ यूथ वहाँ पे जाने वाले हैं हम लोग, और वहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट रिगार्डिंग हम लोग मीटिंग अटेंड करेंगे वहाँ पे। तो हम बहुत नज़दीक है स्टेशन से, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 200-300 मीटर पे होंगे। हम पहुँच गए हैं, पचवारी गुमटी है, हम लोग पचवारी गुमटी पहुँच गए हैं डुमरांव से। स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं, स्टेशन तो आएंगे ना हम लोग गुमटी। देखिए तो सुबह की शुरुआत हम लोग चाय से कर रहे हैं। अभी 7:30 हो रहा है और ट्रेन अभी बक्सर में है। तो हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं, चाय पी के हम लोग चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं। आनंद विहार पीछे में है, पेड़ के पीछे में आनंद विहार, और ये रहा अपना डुमरांव स्टेशन। तो आप लोगों का, मेरे सारे व्यूवर्स लोगों का, मेरे दर्शकों का तहे दिल से डुमरांव स्टेशन पे स्वागत है। तो चलिए हम लोग चलेंगे डुमरांव से आरा। हम लोग पैसेंजर से ट्रैवल करेंगे, लोकल पैसेंजर से, और ये पैसेंजर अगर छूटती है तो हम लोग लेट हो जाएंगे पहुंचने में। तो इसीलिए हम लोग ये पैसेंजर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके पीछे में कोई ट्रेन भी तो नहीं है, हम लोग को वहाँ जाने में फिर लेट हो जाएगा। तो मेरे डुमरांव के भाई लोग जितने भी मुझे देख रहे हो, भाई लोग लाइक करो मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब भी करो। और तो यहाँ पर डुमरांव स्टेशन का हम काफ़ी वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं। तो ये देखिए सनी और हम लोग जाएंगे आरा, वहाँ पे हम लोग मीटिंग अटेंड करेंगे। और हम लोग डुमरांव पेरिस हम लोग जा रहे हैं। हम लोग डुमरांव पेरिस को रिप्रेजेंटेड हैं, और वहाँ पे 2 लोग आएंगे जो अलग अलग पेरिस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग का पैसेंजर अभी कहाँ है सनी? बरुना हम लोग आ गया है पैसेंजर। तो बरुना के बाद अभी हम लोग कुछ देर बाद हम लोग आएगा, 2 स्टेशन के बाद आ जाएगा हम लोग अभी डुमरांव। तो हम लोग को सीट चाहिए बैठने के लिए, तो हम लोग ऑपोजिट साइड में आ गए हैं। तो हम लोग को सीट मिल जाएगा बैठने के लिए। ट्रेन आ गई है, अभी और आगे जाएगी।
अभिषेक भाई भी हैं और हम लोग टोटल अभी 4 मेंबर हो गए हैं। और संजीवन भी बैठा है यहाँ पे, संजीव है, सन्नी है और अभिषेक है और हम हैं। टोटल 4 मेंबर हो गए हम लोग। और हम लोग डुमराव से 3 जन हो गए हैं और एक बक्सर से अभिषेक भाई हो गए हैं और बक्सर से और भी वहाँ पे आएंगे। आ रहा है, कोई एक्सप्रेस से आ रहा है ना, और एक्सप्रेस से भी लोग आ रहे हैं बक्सर से। एक सासाराम से भी आ रहा है, चंदन भाई भी आ रहे हैं सासाराम से। और वहाँ पर जाकर देखेंगे कितने यूथ लोग वहाँ पे हम लोग टोटल है हो जाएंगे वहाँ पर। तो फाइनली हम लोग आरा पहुंच गए हैं और अभी देख रहे हैं जो हमारी ट्रेन है ना वो गुमटी के पीछे में रुकी हुई है। जो ये अपना जैन कॉलेज जो गुमटी है उसके पीछे में रुकी हुई है और यहाँ से पास में ही है अपना कैथोलिक हाई स्कूल। तो हम लोग कैथोलिक हाई स्कूल जा रहे हैं पहले और यहाँ से हम लोग पैदल ही जाएंगे। हम लोग पहले ही उतर गए हैं, यहाँ से पास में ही है। चलिए देखते हैं, हम लोग अपने पेरिस में जाएंगे, आरा पेरिस में जाएंगे हम लोग। तो हम लोग उतर गए हैं, यहाँ से बाईपास लेके जाएंगे। ट्रेन यहाँ लगी हुई है और यहाँ से हम लोग शॉर्टकट ले लेंगे। शॉर्टकट लेके हम लोग चले जाएंगे पेरिस में। जो आरा में आए हुए होंगे उन लोगों को पता होगा कि हम लोग क्यों ऐसा प्लान किया है, उतर के यहाँ पे क्यों हम लोग उतरे हैं। जो आरा आए होंगे उन लोगों को आइडिया होगा क्योंकि हम लोग के लिए आसान पड़ा ये रास्ता, इसलिए हम लोग यहाँ उतर गए हैं। तो हम बहुत दिन के बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं पेरिस में। और तो आरा हम लोग पहले भी आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग मैट्रिक भी पास किए हुए हैं आरा से ही। 2012 में हम लोग यहाँ से पास आउट थे और जिस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं उसी रास्ते में हम लोग का हॉस्टल भी है, लेकिन अभी हॉस्टल तो बंद हो गया है। अब जो हॉस्टल बॉयज हॉस्टल था वो सिस्टर लोग का कॉन्वेंट हो गया है। मदर टेरेसा कॉन्वेंट हो चुका है सिस्टर लोग का। बॉयज हॉस्टल तो खाली हो गया है और अब यही रास्ता चले जाएगा अपना पीछे वाले गेट के पास चले जाएगा, जो कैथोलिक हाई स्कूल का गेट है वहाँ पे चले जाएगा। तो यही है बॉयज़ हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल पहले था, अब ये सिस्टर कॉन्वेंट हो गया है। मदर टेरेसा सिस्टर कॉन्वेंट हो चुका है ये। पहले यहाँ पे हॉस्टल में बॉयज़ लोग रहते थे। हम तो डे स्कॉलर से थे, मेरा यहाँ पे रूम था तो हम यहाँ पे रूम लेके रहते थे और मेरे फ्रेंड लोग सब लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहते थे। और ये जो देख रहे हैं ये वाला कब्रिस्तान है, कैथोलिक हाई स्कूल आरा का कब्रिस्तान है। अभी तो अच्छे से बाउंड्री यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे पहले ऐसा बाउंड्री नहीं था, इतना बड़ा बाउंड्री नहीं था। और हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल का भी बाउंड्री पूरा ऊपर तक है, पेंटिंग हो चुका है और यहाँ पे ऊपर में तार लगाया हुआ है। पहले तो ये सब नहीं था, अब यहाँ पे बनाया गया। देखिए ये वाला हो गया अपना स्कूल का, ये बाउंड्री हो गया, स्कूल का बाउंड्री है। और यहाँ पे है अपना रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन है। यहाँ से रेलवे लाइन देख रहे हैं, दिख रहा होगा। ट्रेन अभी पास करेगी, देखिए ट्रेन पास कर रही है। रेलवे लाइन से बगल में है, ट्रेन से भी दिखता है स्कूल का नज़ारा। बैक डोर कैथोलिक हाई स्कूल का ऐसा लग रहा है कि बंद है, अंदर से बंद है ये वाला। अब हम लोग लग रहा है आगे जाना पड़ेगा या तो खुलवाना पड़ेगा इसको। बैक डोर से आ गए हैं अंदर कैथोलिक हाई स्कूल में। देखिए हम लोग का स्कूल है, कितना खूबसूरत स्कूल है। ये मेरा भी स्कूल है, 10th हम लोग यहीं से पास किए हैं मैट्रिक। तो अभी हम लोग एंटर किए हैं अंदर। तो अभी हम लोग आए हैं आरा पेरिस में और हमारे बीच में है फादर सुसाई, यूथ डायरेक्टर बक्सर डायसिस,
तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग का मेन मोटिव है यहाँ पे आने का कि हम लोग अगस्त में 16 से लेकर 17 तक हम लोग का कुछ प्रोग्राम होने वाला है और जुबली ईयर का, तो बक्सर में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे उस मीटिंग। तो फादर जो हम लोग केरला जाने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए फादर हम लोग को। सबसे पहले आप लोगों को जय शु। जैसे आने वाला अक्टूबर महीना के 1 से लेकर 5 तारीख अपने केरला में ICOM जो 2000 में प्रारंभ हुआ था, तो उसका 25 साल हो रहा है इस साल। जैसे हम लोग अपने धर्म प्रांत में भी, अपने कैथोलिक कलीसिया में भी 25 साल मना रहे हैं 2025, उसी प्रकार ये भी 25 साल हो गया है। तो उसके अवसर पर इस बार जुबली हो रहा है, जिसमें एक विटनेस, उसका थीम का नाम है विटनेस, जिसमें बहुत सारे लोग जा सकते हैं। हर साल 2-2 लोग जाया करते थे, लेकिन इस बार जुबली के अवसर पर हर डायसिस से अनलिमिटेड जितने भी लोग आना चाहते हैं आकर विटनेस भी कर सकते हैं, और वहाँ पर केरला भी घूमने का भी एक अच्छा अवसर होगा। तो इसी को लेकर होने वाला है, तो कृपा करके आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इस महीना के अंत तक, ताकि हम लोग वहाँ जाने के लिए जो भी टिकट बुक करना और बाकी चीज़ों में भी सुविधा हो जाए। तो पुनः एक बार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। और आज जैसे प्रेम ने बताया है, अभी हम लोग अपने डायसिस से जो जुबली सेलिब्रेशन यूथ के द्वारा होने वाला है, तो उसकी तैयारी को लेकर आज हम लोग आरापल्ली में आए हुए हैं। तो दुआ करें कि आज के जो डिस्कशन, जो चर्चा हम लोग करेंगे, वह सफलता हो जाए। जय यीशु सबको। थैंक यू फादर समय देने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे रहेंगे, अभी हम लोग का मीटिंग अभी स्टार्ट होगा कुछ देर में, तो हम लोग मीटिंग अभी अटेंड करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग बैठे हुए हैं चर्च में अंदर, और हम लोग का मीटिंग अभी चालू होने वाला है। और अभी हम लोग एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं, जैसे कि हम लोग को फादर बताया अभी, एक छोटा सा गेम खेलेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग इस बैठक का जो रिपोर्ट लिखना है, जो मिनट्स है, उसके लिए एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, ताकि जो भी चर्चा करते हैं तो रिपोर्ट में हो जाएंगे, ताकि हम लोग आगे के लिए आसान हो जाए। तो आप लोग से रिपोर्ट लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है, राइटिंग भी कर सकते हैं या लैपटॉप से भी कर सकते हैं या मोबाइल से कर सकते हैं। वास्तव में कल रखना चाह रहे थे संडे को, लेकिन बिशप से जब सलाह ले रहे थे तो बोले कल मुहर्रम पर शायद हो सकता है आने में या फिर वापस जाने में मुश्किल हो सकता है। बगल में रहते तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता, जो दूर से आ रहे ससाराम, बबुआ, दुर्गावती, वहाँ से जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए तकलीफ हो सकती है। ये एक प्रारंभिक जो बैठक है, यही नुकसान नहीं समझना है, दिक्कत नहीं, इसीलिए आज एक छोटा सा परिचय हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को इससे मैं बोला परिचय ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि हम लोग बैठे ही करेंगे, एक व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे से पूछा जाएगा, मतलब किसी के पास भी जाकर पूछ सकते हैं कि वी लव ओके, तो बोलेगा या हाँ बोलेगा, तो पूछना क्यों, तो बोल सकते हैं किसी को भी लेकर, क्योंकि गोल्ड है या चश्मा पहने हैं या घड़ी पहने हो या
अपनी टी शर्ट पहने हैं, कुछ भी एक बोल सकते हैं। और जो बोलते हैं उसके मैचिंग जो भी किसी दूसरे के पास अगर मान लीजिए ब्लू शर्ट बोलते हैं तो नहीं तुम्हारा शर्ट ब्लू है, ब्लू का जो भी अवेलेबल बता सकते हैं, या शर्ट पहने तो सब लोग ब्लू जो पहने सकते हैं। ऐसे इसी प्रकार सफल करना, बस इतना उद्देश्य। सफल करके आपके राइट साइड पे जो बैठते हैं उनसे अपना परिचय बता रहा है, क्या है मैं कौन हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ, कितना काम है। अगर आप यूज कर सकते तो हाँ नहीं कर सकते, काफ़ी दोनों बदल लेंगे। तब उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति पूछ सकते हैं, जिनसे वो पूछे वो कहने वो क्या पूछ सकते हैं किसी दूसरे। ओके, उसको पीछे कर देते हैं, आगे क्यों जिनके पास गाड़ी है सब लोग बदलना है, दूसरे हाथ जाकर पर जिनके जो गाड़ी है गाड़ी दूसरे हाथ जाकर बैठा है, हाँ जाओ बाकी लोग ऐसे होते हैं तो अगली बार ऐसे होगी यहाँ पे क्या करेंगे। चलिए अगली रोशनी करेगा, पूरा सफल नहीं हुआ है, खड़े हुआ हम इसी के पास ना बोल सकते हैं मतलब बदल रहा है। जो बदले हैं क्या आपने समझ जो बदल नहीं बदल रहा वो धीरे धीरे क्योंकि तुम वाच पहने हो, बस जो वाच पहने बदल जाइए धीरे धीरे, ऐसे नहीं हो रहा है एक्चुअली जगह पर हो जाएगा उसी हटाना वास्तव में क्या करना है उसी अगर स्वाद निकालना और एक्चुअली क्या होता है आगे से सभी बराबर हो जाता है उसको तो क्या करना पड़ेगा उसको बदलना है। अगर को ना छोटे बदलना समझ गए हैं, बोलो तीन होगी नो लेकिन हो बोला है तो बदलना अपना सेकंड धीरे धीरे नहीं होना है, धीरे धीरे जाओगे तो पकड़ा जाओगे। देखिए समझ गए ना अभी ये है अभी परिचय आपने राइट साइड जो है उनसे नाम पूछना है कहाँ से आए वो भी पूछेंगे परिचय करा लीजिए राइट साइड मतलब क्या होता है सब लोग परिचय करा लिए हैं पूछा जाएगा बाकी पूछेंगे ओके गुड अभी से मैं तो कुछ भी आंसर बता सकते हैं ना परिचय सबसे करा लेना चाहिए अभी तो बनने वाला होगा ऐसे ऐसे बदलेंगे ना वैसे ऐसे कुछ करना है करके एक ऐसे बोल सकते हैं ये तो ऐसे आप भी बोल सकते हैं तो लड़कियां ऐसे कोई भी बदल सकते हैं आंसर बोलेंगे तो लड़का लोग तो हाँ वही बोले एक्चुअली आपको भी बदलना पड़ेगा उठना पड़ेगा ये जो बोलते हो वो भी बदलती है क्या भी पता करके ऐसे सवाल ऐसे जवाब दिए ताकि सब लोग बदल जाए। मेरा नाम आर्यन राज है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। अभी मैं 80 वायर
ऐसे काफी है ना, इतना काफी है, ज़्यादा नहीं। अभी उसी पर अभी आकर बैठ एप्लीकेशन देवे के तो अभी हम लोग ब्रेक लिए हैं, टी ब्रेक, और यहाँ पे हम लोग टी पीने के लिए आए हैं। तो ऐसे पकड़कर दौड़ना है, चार एक से दौड़ के बाहर जाकर अरे वैसे वैसे समय दिया जाएगा। अभी नहीं निकलना है, अरे सीधो मत ऐसे ऐसे रखना है, यहाँ हरियाणा जैसे है वैसे रखना, ओके? हाथ से नहीं, और दूसरी ये काम नीचे रहेगा, ये काम से पकड़ेंगे। चार लोग हैं तो चलिए समझ गए हैं? चार लोग है ना, चार लोगों के लिए चार है। अच्छा। राइट का इस्तेमाल करो, लेफ्ट का इस्तेमाल करो, पकड़ना है एक हाथ से, ओके? दूसरे हाथ पीछे होना है। समय दिया जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट, तब तक अरेंज कर लेना। 5 मिनट और अच्छा, जो जल्दी अरेंज कर देते हैं वो इधर हो जाएगा काम। चलो अपने अपने ग्रुप, ओके? धीरे धीरे करके समय हो जाएगा, एक साथ करना, धीरे ओके? प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन पर है कवि और नंदिनी, हेल्थ कमेटी नीलिमा और राखी, और जो भी गेस्ट आएंगे उन लोग को बुलाने के लिए हम लोग को पहले प्रिपरेशन करना है। उसके लिए डायरेक्टर हैं और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ये सब हैं, और वॉलंटियर्स के लिए रवि भैया और टीम। लेकिन इसमें जो वॉलंटियर्स है उसमें मैं चाहता हूँ कि एक पल्ली से ना हो, कम से कम हर पल्ली से कम 2 या 3 व्यक्ति हो, है रॉबिन? एक पल्ली से नहीं होना है, ताकि बाद में ये समस्या नहीं हो रहा, उसको लेकर ये पल्ली के लोग ये मतलब इसमें कुछ भी हम लोग करते हैं, इसमें कभी भी पल्ली का नाम नहीं लाना। मान लीजिए इस पल्ली के लोग आकर ऐसे किए, ठीक है, हम लोग अपनी पल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर अगर एक पल्ली के लोग करेंगे तो यही से हो जाएगा, हाँ इस पल्ली के लोग किए। अगर कुछ गलती भी होता है तो युद्ध में से कुछ गलती हुआ, ये ना माना, कभी भी पल्ली का नाम नहीं आना, ओके? याद रखें, उसी को लेकर हम लोग हर चीज़ों को करते हैं। सब लोग मिला जुला कर रहना उचित रहेगा। और इसके बाद कुछ है, इसके बाद तो अभी इसमें कुछ नहीं है, और कुछ किसी के नज़र में कुछ बातें हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं लोग। उसके लिए चंदन जिम्मेदार शुरू से लेकर अंत तक। अगर मान लीजिए इसको किसी कल्चरल नाइट के लिए अगर किसी को बनाना है इसको एमसी, तो चंदन उसको देखेगा, इसको एमसी बनाना है। तो और इसमें देखिए अगर ऐसा होता है तो पहले क्या करना पड़ेगा, कौन क्या करेंगे पहले वो आ जाएगा, मिलकर आ जाएगा, दे देना। मान लीजिए कौन सा पल्ली से क्या करना है, मान लीजिए कोई डांस करना है, ओके, और पहले मिलकर देना पड़ेगा। पहले मतलब अगले हफ्ते नेक्स्ट मीटिंग में उसको डिसाइड कर लिया जाए। अभी तो इसके बाद जो भी आपके कमिटी होगा के साथ एक मीटिंग हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है, इसके बाद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या परेशानी है, क्या नहीं करना है, बाकी शेयर करके बाकी से कैसे होना है, तो उसको जो भी करना करेंगे। मैं इसमें आउट चाहता हूँ, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है
सब लोग आए हैं लेकिन उन लोग का नहीं। तो ऐसे जगह पर क्या करेंगे जहाँ जिस वहीं से रास्ता स्पीड नहीं है उन लोगों को भी जोड़ देंगे ताकि ये नहीं हो। इसीलिए रास्ता स्पीड होता है उस पर रहना। कौन टिकट को रास्ता स्पीड नहीं मिला है? इस पली से आए हम लोगों को नहीं मिला है। अमूल्य जगदीशपुर का नहीं मिला है। दूसरा शाहपुर गिटारी शाहपुर से भी कोई नहीं हुआ। शाहपुर से कोई नहीं हुआ है ना। देखो आर्यन जो हम लोग के साथ मुझसे बात करना है वो भी है। हाँ क्या है रजिस्ट्रेशन कंपनी और इनको एक में जोड़ दीजिए। रजिस्ट्रेशन में डाल दीजिए। रजिस्ट्रेशन में हाँ दो लड़का दो लड़की रहेगा ठीक है। इनको भी रजिस्ट्रेशन में डाल दीजिए। लेकिन इसमें ना अरे एक जन रहेंगे ना ये और टिकाड़ी क्या है और वो ये कहाँ से हाँ? 900 जो है रजिस्ट्रेशन फी फादर बिशप से पूछता हूँ। अगर वो उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे देते हैं। या कोई आप लोग के जान पहचान में कोई स्पॉन्सर्स वगैरह कोई होते हैं तो उन लोगों से भी सफ़र कर सकते हैं, कम से कम अपने युवा लोग साथ में जाने के लिए। तो आप लोग भी सहयोग कीजिए, मतलब सलाह दे सकते हैं या खुद भी आप लोग बात कर सकते हैं। ऐसे हम लोग जाने वाले हैं, थोड़ा सा असर कीजिए, चाहे टिकट के लिए हो या रजिस्ट्रेशन फी के लिए। अगर वो लोग पर्ची वगैरह मांगेंगे तो भी हम लोग रेडी कर देते हैं। देख लीजिएगा आपकी नज़र में जो स्पॉन्सर्स वगैरह होंगे आसान हो जाएगा। मान लीजिए लोग देने के लिए तैयार है तो हम लोग उसमें से कम हो जाएगा, अधिक से अधिक लोग जान सकते हैं। और कुछ होता है स्लीपर है और AC। हम लोग जा रहे हैं बिहार से, ठीक है। यहाँ पे अधिक से अधिक क्या होते हैं स्लीपर कुछ जनरल कुछ में जैसे ही रहता है। नहीं फादर हम लोग उतना खर्च नहीं उठा सकते हैं क्योंकि देख रहे थे ऐसे ही 2465 रुपया। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर दो जो क्या कहते हैं बक्सर से होते हुए जाता है और एक है जो आसनसोल होते हैं, ठीक है। तो दोनों का खर्च अगर आप स्लीपर कोच लेते हैं रजिस्ट्रेशन फी के साथ जो बक्सर होते हुए जाएगा तो वो 2850 रुपया है दोनों मिलाकर स्लीपर कोच का। अगर AC कोच में जाना है मतलब थर्ड AC का 5920 रुपया है। 6000 मान के चलिए, 6000। ये क्या है उस रूट का बक्सर रूट वाला, और जो आसनसोल रूट वाला जो है इससे थोड़ा सा कम है, इससे कम है 2760 रुपया है। 2760 रुपया है स्लीपर कोच के लिए रजिस्ट्रेशन फी के साथ, और 5700 है थर्ड AC कोच के लिए जो आसनसोल रूट से जाना है रजिस्ट्रेशन के साथ। और जैसे फ्रेंड्स कोई तो बता रहे थे 2 रूट है, इन दोनों का टाइम रेगुलर नहीं है, ठीक है। समय पर पहुंचना था, पहुंचने के बाद भी कम से कम हम लोग के पास एक दिन बचत रहता है, पहले पहुंच जा रहे हैं। अगर ऐसे होते समय आप लोग तैयार होंगे तो हम लोग सीधा एर्नाकुलम नहीं जाएंगे, चेन्नई में उतर जाएंगे, एक दिन वहाँ पर घूम के
उसके बाद वहाँ से ट्रैवल करेंगे। अगर देखिए इसमें और एक फायदा भी है, अगर आप लोग चेन्नई तक ही जाना है, एर्नाकुलम ट्रेन पकड़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये चेन्नई से आगे जा सकते हैं। ये ऐसे भी हो जाएगा, मान लीजिए तो हम लोग एर्नाकुलम ट्रेन यहाँ से जाती है तो हम लोग चेन्नई से उसको पकड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर नहीं है तो चेन्नई से और भी आगे ट्रेन होगा तो उसको हम लोग पकड़ सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग के निर्भर मैं अभी बता रहा हूँ ताकि आप लोग क्या कीजिएगा, अपने पल्ली में जाकर ग्रुप को बुलाइए, डिस्कस कीजिए, कम से कम अगले जो बैठक होता है तब तक बता दीजिए। नहीं तो इस महीना के 20 तारीख से पहले बता दीजिए। 15 तारीख तक टाइम दिया गया है लेकिन एक्सटेंड किया गया है। हाँ वो बोले हैं पर आप लोग के लिए थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। आप लोग डिस्कस करके कितने लोग आएंगे बता दीजिए। तो 20 तारीख तक समय ले लीजिए, सलाह भी ले लीजिए और ग्रुप में भी मैसेज भेज सकते हैं। पैसा जरूर है, उसके साथ साथ हम लोग मतलब बार बार मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ इसका सब लोग आने के लिए ये लोग मौका दें, नहीं तो हर साल सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेटिव, हर टाइम से सिर्फ 2 लोग जाते थे, याद है। पिछले साल भी 2 ही लोग गए होंगे। तो इस बार मौका मिलता है, इस बार आप लोग शादी हो जाएगा, कहाँ चल जाएंगे, मौका नहीं मिल पाएगा। ये एक यूथ के तौर पर जाने के लिए, उसके बाद जाएंगे तो परिवार के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे मौका पता नहीं चलता, ठीक है। देख लीजिएगा, तो ऐसे कुछ चीज़ होना है अपने डायलिसिस के लिए। मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ कि पैरिस लेवल हो गया, आप लोग कर रहे हैं डायलिसिस लेवल के लिए। अभी मैं बोला हूँ ना, अभी जाना है केरला अगले साल, ठीक है। जब वो जिन व्यक्ति को बेचते हैं उनके पास कोई पैसा नहीं होगा लेकिन जाना चाहेगा, क्यों ना हम लोग ये ऐसे जो फंड रखे हैं उसमें से हम लोग देकर उनको बेच सकें। और दूसरी बात है, कभी मान लीजिए अभी राजू जो है, राजू मीडिया फील्ड में, ऐसे कोई ऐसे अलग अलग प्रकार के मतलब इच्छुक होंगे, वहाँ पर कुछ कोर्स के लिए उनको भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ क्या कहते हैं, इस फंड को इस्तेमाल करें ताकि वो फ़ायदामंद हो। कभी अलग अलग, कभी कीबोर्ड का ये होता है, गिटार का वो होता है, और जैसे मीडिया में बोले AI का हो रहा है, और नया वेबसाइट का अलग अलग चीज़ का मतलब कोर्स होता है हर साल। लेकिन इतना ही हम लोग को एक है जानकारी नहीं, दूसरा है फंड नहीं। अगर जानकारी होगा तो भी फंड नहीं, कैसे जाएंगे। हमेशा मैम मान लीजिए किसको भेजें, फादर पैसा पड़ेगा कि कुछ ना कुछ होगा। जैसे आप लोग बोले रोटेट कर सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग कुछ चीज़ों से रोटेट करना होगा। रोटेट करना ही लास्ट उपाय है। रोटेट करेगा तो फिर फंड आपको बचेगा नहीं। कुछ रोटेट नहीं करेंगे तो फंड बचेगा नहीं। मान लीजिए कि अगर हम लोग का डायरेक्ट में 200 यूज है, 200 में से 50 देने वाले हैं, 50 देने वाले हैं, चाहे 50 ऐसे लोग हैं जो एक्टिव मेगा पे चाहे किसी फीस लगाने में मेहनत कर रहे हैं। अगर साल भर में अगर वो 25,000 का फंड जनरेट कीजिए और 25,000 में से 20,000 चला गया, किसी को मीडिया के भेजने के लिए, मीडिया से भेजने के लिए, किसी को यूथ कन्वेंशन के लिए अटेंड करने के लिए, अभी तो पैसा वापस आएगा नहीं। हाँ, वो पैसा नहीं आएगा। फंड जनरेट हो लेकिन फिर से वो पैसा फंड वापस आ जाए, ऐसा रूल बनना चाहिए। तो जो नहीं जमा करना कुछ चाहिए। देखिए ये दोनों चीज़ वैसे ही होता है कि वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन उसके लिए भी कुछ हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करना नहीं है। तो ऐसे बोल सकते हैं, अभी मान लीजिए 2,000 लगता है, उसमें आधा पैसा डायलिसिस से मतलब अपने फंड से देने जैसे होता है, पूरे का पूरा ना, या 25% कुछ भी ऐसे कुछ हम लोग भी मतलब कि वैसे ही कोई देखता है, मतलब कि सबकी स्थिति तो वैसे ही नहीं है, जो इस वैसे नहीं कि कुछ वैसे ही तो देखकर तो सही में नहीं उसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये भी बात देखना है, मान लीजिए ये ऐसे भी हो जाएगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मुझको मौका नहीं मिला, ऐसे नहीं सोचना। वैसे ही को भी देखना है, मतलब कि अब कोई है इसके पास सही वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बोला मेरे पास पैसा नहीं है, उसको तो देना गलत बात है ना। वो अफोर्ड कर सकता है फिर क्यों नहीं देगा। तो कमीशन हो चाहे आप हो चाहे जो 20,000-50,000 लोग तो उसको देखेंगे ना, सही में अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। बाकी ये है
आता है तो अच्छा ये तमिलनाडु का ही चावल मेरे पास भी है। अच्छा थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच। देखो 3 चीज़ आप लोगों को युवा जन को सीखना है, अक्सर युवा जन को सीखना है 3 चीज़। क्या है उसमें यही एक पहला है योर अप्रोच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोच? संपर्क। द वे यू संपर्क, जैसे आप संपर्क करते हैं किससे, कोई विषय से या कोई से या असिस्टेंट कोई से या अन्य लोगों से, कैसे हम संपर्क करते हैं। संपर्क करने के पहले भी ये हमारे दिमाग में ये नहीं रहना है ये मेरा राइट है, ये मेरा ऐसा ही होना है, ये मन में रखते हुए संपर्क करेगा, ऐसा ही हमारी बोली भी निकलेगी। जैसे हमारी बोली निकलेगी वैसा ही पल्ली पुरोहित भी समझेंगे या असिस्टेंट पल्ली पुरोहित भी समझेंगे। और उसके बाद जैसे वो उदाहरण दे रहा हूँ, हमारा इसमें भी एक बार एक मीटिंग में कुछ हुआ था, उसके बाद ये किया था, तब वो एक लड़का बोला ये होना चाहिए, होना चाहिए अच्छा है, ये होनी चाहिए, हमको ऐसा ही करना है, नहीं ऐसा नहीं, अगर हम सोच रहे हैं ऐसा। और दूसरा है हमको सीखना है व्हाट यू वांट टू अचीव। ये हम अपने जीवन में अक्सर जवान हम क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट इज अवर गोल, सेट गोल। और सेट दूसरों को इधर उधर दे करके डोंट सेट योर गोल। आप लोग भले ही 2 बज गए हैं, 2 से पार हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत देर हो गई है, फिर भी जितने भी बातें हम लोग किए बहुत ज़रूरी बात था, बहुत समय आप लोग भी दिए हैं, कुछ बात दुख लगा होगा, कुछ नई चीज़ भी हम लोग सीखे होंगे। इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम लोग मन में ले लेंगे, जो बुरी चीज़ है जो हम लोग को बटोर सकता है, अलग कर सकता है, उसको ये नहीं कर सकते। आगे मतलब हम ऐसे आने का एक ही मकसद है कि हम सब एक साथ मिलकर कुछ काम करें, है ना, उद्देश्य उसको मन में रख देते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग से ये भी बता देता हूँ, कृपा करके जब समय मिलता है वहाँ जाने के बाद अपने पल्ली पुरोहित को भी धन्यवाद बोल दीजिएगा, और उनको ये भी बता दीजिएगा कि जो हुआ है, ठीक है, जो बातें हुआ है उसके बारे में बताइएगा। और हो सकता है तो समय निकाल कर आप लोग एक आपस में बैठक कीजिए। और जैसे अभी सहयोग किए हैं, कोई बताए कि शुरुआत में अगर 10 लोग भी मेहनत करेंगे तो आएंगे तो बड़ी चीज़, बहुत कम आए, लेकिन मैं बहुत खुश हो चुका हूँ कि 10 नहीं, कम से कम 25 से अधिक आए, ठीक है। बहुत खुशी के बात है, ये मतलब दर्शाता है, मैं समझ लेता हूँ कि कितना ऊर्जा आप लोगों में अपने युवाओं के प्रति, अपने पल्ली के प्रति हो, और आप लोगों के युवा दल के प्रति हम यही आशा से आगे बढ़ेंगे हमारे हर एक कार्यक्रम को। जैसे हम लोग जाने से पहले एक ग्रुप फोटो खींच लेते हैं, चाहे यहाँ हो या फोटो के पास भी बेहतर रहेगा, चाहे फोटो के पास फोटो के पास कर लेते हैं। और अगर फादर मिलेंगे तो फादर को हम लोग शाल पहनाकर फादर को भी धन्यवाद दे देंगे जिन्होंने हमें इस जगह दिए हैं। और पुनः एक बार ब्रदर को और यहाँ के आरा टीम और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर टीम सभी लोगों को धन्यवाद दें, और एक दूसरे के लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हुए धन्यवाद।
जाने से पहले कुर्सी को दोनों तरफ साइड में रख देंगे, ये बेंच को उधर रख देंगे, जैसे थे वही जैसा था वैसे रहकर, और खिड़की और दरवाजा बंद करके इन्होंने हमारे बैठक के लिए सब जगह दिए हैं, भोजन और अन्य चीज़ों को नाश्ता पानी सबके लिए प्रबंध किए हैं ब्रदर के द्वारा। तो धन्यवाद है इनको, और हमेशा इन लोगों के जो अच्छा सोच है, जो हमेशा दूसरों को बुलाते हुए सहयोग देते रहते हैं, आगे भी ऐसे करते रहें। और हम लोगों के लिए अभी हमारे युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते रहिए ताकि हम लोग आगे को बढ़ें। तो आपको हम लोग को जैसे संत पौलुस जैसे हम लोग के पास देने के लिए ना तो सोना है और चांदी है, लेकिन एक छोटा सा तोहफा है जिसको हम लोग आपको दे सकते हैं। ये कहाँ? अच्छा मैडम सेक्रेटरी रीजनल बिहार रीजनल नेशनल टीम नेशनल टीम के यहाँ देखिए फोटो ओके, चलिए ऐसे ग्रुप फोटो हो जाएगा। तो अब हम लोग का लंच का टाइम है, हम लोग यहाँ से लंच कर लेंगे, और हम लोग का मीटिंग तो ख़त्म हो गया है। लंच करके हम लोग जाएंगे स्टेशन पे, ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ के फिर वहीं पे डुमरांव जाएंगे हम लोग।